दोस्तों यहाँ पे बात करें आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है। आज बीजेपी और कांग्रेस का जो तथ्य चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग कांग्रेस के ऊपर बात कर लेते हैं कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, किस वजह से मनाया जाता है और इसका जो कह सकता है कि स्थापन करता था इसका कौन था, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना दिवस किस वजह से मनाया जाता है वो तो एक पॉइंट बात होगा याद आपको, लेकिन किसके वजह से मनाया जाता है और किसका कौन इसका जो स्थापना करता है दोस्तों, इसके बारे में इंडिया में जो स्थापना किस वजह से हुआ था इसके बारे में बात करेंगे। आप वर्तमान में स्टेट पीसीएस, वर्तमान यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं या जनरल कंपटीशन का अगर तैयारी करते हैं, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मतलब कांग्रेस की बात करें तो भारतीय राष्ट्र आंदोलन से रिलेटेड है। यहाँ से इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन, यहाँ से 1-2 नंबर क्वेश्चन मात्र एक पेज का है दोस्तों, यहाँ से 1-2 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। एक चीज आपको और एक चीज बता देना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए हो सकता है आप सभी को बहुत सारे नॉलेज होगा, लेकिन देखिए कोई भी चीज़ आप बार बार रिपीट करके पढ़ेंगे तो और माइंड में सेट हो जाता है, आपके संज्ञान में सेट हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था कांग्रेस का स्थापना? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को था। सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी था ए ओ ह्यूम ने की थी। किसने किया था? क्वेश्चन पूछ सकता है। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। किसके द्वारा? सेवानिवृत्त जो अंग्रेज अधिकारी था ए ओ ह्यूम ने की था। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया था। ये भी पूछ सकता है कांग्रेस का शब्द कहां से लिया गया था? कांग्रेस का शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया था। कहां से दोस्तों? उत्तरी अमेरिका से। फैक्ट की बात करें तो प्रथम अधिवेशन की बात करें तो भाग सदस्य 72 आदमी था। कितना? प्रथम अधिवेशन की बात करें तो टोटल आदमी कितना था? 72 आदमी था। और प्रस्ताव 9 प्रस्ताव जारी किया गया था। कितना प्रस्ताव? 9 प्रस्ताव। अब अगला पॉइंट यहाँ, लाला लाजपत राय ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में कांग्रेस की स्थापना में सुरक्षा कपाट की परिकल्पना की थी। दोस्तों एक चीज आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ, बहुत सारा अभ्यर्थी देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस मतलब जीके जीएस से उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं रखता है। मतलब शुरू स्टार्टिंग पीरियड में अगर बात करें मोस्टली कह सकते 50 से 70% विद्यार्थी को इंटरेस्ट नहीं लगता है। सभी के बारे में हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाद में वो जब स्टार्ट करता है तो उसको समझ में नहीं आता है मतलब ये क्या अधिवेशन क्या होता है, कब ईस्वी होता है। बहुत सारा अभ्यर्थी को ये लगता है, मेरा दोस्त सभी कहा करता था कि मतलब क्या ईस्वी, कितना ईस्वी याद रखेंगे, समझ में नहीं आता है। लेकिन दोस्तों जब इंटरेस्ट जग जाता है तो उससे पूछिएगा कितना इंटरेस्ट होता है। एक कहानी की तरह आपको पूरा हिस्ट्री याद रह जाएगा दोस्तों। जैसे और सब्जेक्ट जैसे पढ़ते होंगे आप, अगर हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो आपको कहानी की तरह याद रह जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। लाला लाजपत राय ने अपने समाचार पत्र में यंग इंडिया में कांग्रेस की स्थापना में सुरक्षा कपाट की परिकल्पना किया था। किसने? लाला लाजपत राय के द्वारा अपने समाचार पत्र में यंग इंडिया में कांग्रेस की स्थापना में सुरक्षा कपाट की परिकल्पना किया था। तीसरे अधिवेशन की बात करें तो कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। और जो तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही 1896 ईस्वी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कह सकते हैं 1907 ईस्वी में जो हुआ था, कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। कब? 1907। आप सभी को पता गर्म दल और नरम दल के बीच में ये विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में। और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की बात करें तो 1911 में पहली बार जनगण मन गाया था। कांग्रेस के ही कलकत्ता अधिवेशन 1911 में जनगण मन गाया गया था। और कांग्रेस के ही कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम के रूप में गाया गया था। ये पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक। अब यहां पे जान लेते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना दिवस सितंबर 1884 ईस्वी थियोसॉफिकल सोसाइटी के अडियार सम्मेलन में एक देश व्यापी संगठन की बात की गई थी। कब? थियोसॉफिकल सोसाइटी की अडियार सम्मेलन में एक देश व्यापी संगठन की बात की गई थी। इसके तहत इंडियन नेशनल यूनियन नामक संगठित अस्तित्व में आया। कब? इंडियन नेशनल यूनियन नामक संगठन अस्तित्व में आया, मतलब उभर के आया। अब यहाँ पे देख लेते अगला पॉइंट। दादा भाई नौरोजी को कहने पर इनका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। दादा भाई नौरोजी के ही कहने पर इनका नाम क्या रख दिया? इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया। मतलब जो पहले कांग्रेस जो था
उसका क्या कर दिया नाम, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कब हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। किसने किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है, कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कौन? कांग्रेस की अगर स्थापना के समय अगर बात करें तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन हुआ करता था। अब यहां पे बात कर लेते हैं कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी को हुआ था। कब? 1916 ईस्वी को हुआ था। नरम दल और गरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। 1907 ईस्वी में गरम दल और नरम दल अलग हुआ था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन का विभाजन हुआ था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 ईस्वी में नरम दल और गरम दल में तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। अगला पॉइंट यहाँ पे, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। कब किया गया? पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। अब यहाँ पे अगला पॉइंट कुछ है, कांग्रेस का स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन जयपुर राजस्थान में हुआ था। कब हुआ था? कांग्रेस का स्वतंत्रता के बाद मतलब आजादी के बाद प्रथम अधिवेशन जयपुर मतलब राजस्थान में हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने किया था। कब किया था? आजादी के बाद कांग्रेस का पहला अधिवेशन की बात करें तो जयपुर राजस्थान में हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया था। ये कुल मिलाकर बात करें दोस्तों, ये कांग्रेस के बारे में कुछ तथ्य था, आप सभी को जानना होगा, क्योंकि सबसे पुराना पार्टी कांग्रेस के रूप में जाना जाता है हमारे देश में। उसके बाद कोई भी पार्टी होता है।